गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 का केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण। तो आज हम बताने वाले हैं कि ये आपका विरंजक चूर्ण जो होता है यह बनता कैसे है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, ठीक तो और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो आज हम सब जो बातें हैं इनको टॉपिक वाइज समझने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है। इसका जो दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इसका जो दूसरा आपका नाम होता है वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके बनाने की विधि के बारे में, ठीक। इसके बनाने की विधि क्या होती है, तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग बनाने की सॉरी, इसमें हम लिखने वाले हैं इसके रासायनिक नाम। पहले लिखेंगे रासायनिक नाम, ठीक है। रासायनिक नाम क्या होता है, वो आपका होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका इसका रासायनिक नाम होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि लिखेंगे रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र जो आपका होता है वो आपका होता है, ध्यान दीजिए, CaOCl2, ठीक। देखो इसमें हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले कहा, आपको समझाया क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जिसको क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका रासायनिक नाम जानेंगे। तो आपका होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सी, और क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड है तो आपका क्लोरीन गैस होगी। तो ये आपका हो जाएगा। अब करने वाले हैं इसकी बनाने के, यानी कि यह बनता कैसे है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां लिखेंगे बनाने की विधि, ठीक, बनाने की विधि। तो यहां हम लिखेंगे जब हम बुझे चूने में क्लोरीन गैस, बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो हमें विरंजक चूर्ण और उसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, CaOCl2 प्राप्त होता है, ठीक। देखिए हमने लिखा हुआ है हिंदी में कि जब हम बुझे चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं, ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण, और सूत्र क्या होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। अब देखिए इसमें रिएक्शन करोगे आप लोग, ठीक। तो क्या करें, बुझे चूने में, अब जो बुझे चूने का सूत्र होता है वो आपका सूत्र क्या होता है, CaOH का वोल्ट, यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ध्यान दीजिए, इसको लिखते हैं CaOH का वोल्टाइज प्लस Cl2 एरो आपका बन जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, प्लस आपकी क्या होता है, जल बन जाता है। तो यहां इसको लिखते हैं, ये क्या आपका बुझा चूना, ये क्या है आपका क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस। ये क्या बन गया आपका विरंजक चूर्ण, ठीक। ये आपका विरंजक बन के तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया हुआ है। सबसे पहली बात आप लिखिए, आप जो इसका अगला नाम होता है उसको आप कर लेते हैं, ठीक। इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि बताइए, देखो
जब भी आप कोई लॉन्ग चीज तैयार करें उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट तैयार करें, क्योंकि उसमें अब क्या होता है पूरा नहीं पाएगा, उसमें से पता नहीं क्या पूछ सकते हैं। तो आपका जब A to Z तैयारी होती है तो आपकी कोई गलती नहीं होती है, ठीक, आप बिल्कुल सही करते हैं, ठीक। तो रासायनिक नाम हो गया आपका, सूत्र हो गया, बनगति को तो क्या किया हमने, बुझे चुने में कौन सी गैस प्रयोग कर दी, क्लोरीन गैस को। तो यहाँ पे आपका बनके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तैयार होता है। अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग इसकी रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण। तो ध्यान दीजिए रासायनिक गुण जो आपके होते हैं उसका मतलब क्या होता है। देखो रासायनिक गुण का अर्थ होता है, देखो आपके भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं और उपयोग होते हैं। तो हम यहाँ आपको पहले रासायनिक गुण देंगे। देखो रासायनिक गुण जो होते हैं आपका बताना होता है जब इसकी क्रिया किसी अन्य पदार्थ से हम कराते हैं तो वह कैसा प्रभाव दिखाएगा। देखो भौतिक में रासायनिक में हमको कंडीशन क्या है, देखो भौतिक मतलब होता है जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम देख सकें, स्वाद कर सकें, उसकी स्मेल देख सकते हैं, ठीक है, उसमें सुन सकते हैं, वो आपकी तो भौतिक हो जाता है। लेकिन रासायनिक में आप जब क्रिया कराते हैं, प्रयोगशाला में क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। तो कुछ इस तरह से आप कहा हम करने वाले हैं। तो इसमें लिखते हैं पहले, तो इसकी पहली हेडिंग रहती है क्षारों से क्रिया, किससे, क्षारों से क्रिया, ठीक, क्षारों से क्रिया। तो यहां देखो क्षार से क्रिया कराते हैं तो यानी कि तो आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस आपका 2NaOH, ठीक है। और यहां जो बन के आपका अगला बनता है तो इसमें आपको बनता है 2NaCl प्लस उसके बाद आपका बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस बन जाएगा आपका H2O, ठीक। देखो जब हम क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो तुम्हें NaCl यानी कि जो कैसा होता है नमक होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और आपका जल बन जाता है। तो इसको हम क्या करें संतुलित करेंगे। आपके कैल्शियम कितना था, एक, यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे ऑक्सीजन आप कितने हैं, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आप कितने हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए एक हो जाइए, ठीक। अब हम करने वाले इसमें हैं, देखो अगर आपका संतुलित होगा ठीक तो हम लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपका बन क्या रहा है, ठीक है। तो देखो ये आपका बन के तैयार हो गया, ये आपका Na, ठीक, क्लोरीन, और ये आपका बन के तैयार हो गया। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, तो आपका नमक बन गया। उसके बाद क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बच रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका हो रहा है वो क्या आपका हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपका जो बन जाएगा तो यहाँ आपका एक तरीके से और हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो नहीं बनता है तो यहाँ पे आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये संतुलित हो रहा है, क्या ये संतुलित हो रहा है। तो देखेंगे पहले कि ये क्या है आपका, ये तो निकल चुके हैं, यहाँ पे आपके 3, ये 3 हैं, ठीक, और यहाँ पे आपके 2 निकले हुए हैं, यानी कि ऑक्सीजन अभी बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं, देखो संतुलित हमें करना है, अगर संतुलित हो जाएगा तो लिखेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक। तो हम करने वाले हैं, जब देख लीजिए आपका ये बन के तैयार हो गया है, ठीक। तो आपका यहाँ से अगर हम जल निकाल दें, ठीक है, तो ये वाला कुछ क्या होगा, H2O, यहाँ पे आपके 2 और 1 यहाँ पे है, यानी कि 3 आपके पास हैं, तो आपका 2H2O, यानी कि अगर हम 4 करते हैं तो आपका नहीं बन रहा है, यानी कि ये आपका संतुलित नहीं होगा, ठीक। तो इसको क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, ठीक। तो ये वाला हमारा संतुलित होगा, अगर बाद में हो जाता है कर भी लेते हैं, ठीक। तो आगे करते हैं, कोई क्षार आने ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, और यहां लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा, देखो अब हम पहले कर लेते हैं जो इसके आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिए वो क्या होता है। लिखेंगे यहां पर जल से क्रिया, ठीक है। हम आपको वीडियो के अंत में इसके जो रासायनिक गुण होते हैं उनको भी बताएंगे,
ठीक, जो पहले आपके इजी वाले हैं इसमें सुन लीजिए, उसके बाद जब वीडियो खत्म होगा तो हम आपको इसके रासायनिक गुण जो अन्य होते हैं उनको सिखा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पहले CaOCl2 प्लस आपका H2O, ये जहां बन जाता है तो यहाँ क्या हो जाता है आपका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस आपकी क्लोरीन गैस, ठीक, ये आपका हो जाएगा पहला गुण। उसके बाद लिख देंगे जो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकेंड में क्या कर देंगे आप करा दीजिए किससे क्रिया, किसी अम्ल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जो हो जाएगा, ध्यान दीजिए, देखो यहाँ लिख देंगे अम्लों से, क्या लिखेंगे अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख दिए CaOCl2 प्लस आपका H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं अब क्या हो सकता है। देखो यहाँ आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस आपका क्या बन जाएगा, 2 गुना क्या बन सकता है 2HCl, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन बच रही है, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, हम एक काम करते हैं इसको कर लेते हैं 2 भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 भाग में, यहाँ भी इसको 2 भाग में, ठीक। तो यहाँ आपका 2 भाग में होगा तो यहाँ आपका देखिए क्या बच रहा है 2 ऑक्सी आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको आपका तो यहाँ हम क्या कर लेंगे पहले देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक। तो इसमें क्या कर लेंगे, इसमें आपका हम बना देंगे भी, देखो ये आपका बन जाएगा जल, ठीक है, H2O प्लस आपका क्या बन जाएगा देख लेते हैं क्लोरीन गैस, ठीक। इसको संतुलित कीजिए, देखो यहाँ पे आपका 2 गुना था, ये आपका 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर कितने आपके हैं 2 चक्कू 8 हो गए, 2 चक्कू 8 हो गए, यहाँ पे 2 हैं आपके, तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ लगा देंगे 2, और क्लोरीन कितने आपके हैं 2 गुना, तो यहाँ क्या कर देंगे ये आपका हो जाएगा 2 गुना। तो देखिए ये आपका संतुलित है या नहीं है, तो इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होता है जो क्लोरीन गैस होती है वो आपको कुछ निकल के आपके बाहर हो जाती है। देखो ये हमने क्या किया इसको, तो इसमें लिखते हैं जो हिंदी आपकी होती है, हिंदी क्या लिखते हैं, जब हम ब्लीचिंग पाउडर की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या होता है कैल्शियम सल्फेट और जल, और उसके क्या होता है क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। और अगर यहाँ पे आप 1 गुना लेते हैं तो भी आपका बन जाएगा, 1 गुना लेंगे तो पता क्या बनेगा आपका कैल्शियम सल्फेट 1 गुना जल और क्लोरीन गैस, तो ये भी आपका सही माना जाता है, ठीक। तो अब क्या होता है इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जल से आपने करा दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दिया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ 2-3 जो होते हैं आप करा सकते हैं, आपके 2 मेन होते हैं, ठीक। सबसे पहले आप इसका क्या करो इसके सोडे लो, उसके बाद हम इसके भौतिक गुण और उपयोग बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ले लीजिए इसमें सोडे का, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो अब हम करने वाले हैं इसके भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण और उपयोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसके भौतिक गुण उपयोग क्या होंगे। बोर्ड भी सही से नहीं होता है क्योंकि इसमें जम गया ठंडी की वजह से। देखो जिसको समझ में ना आया करे ना तो पूछ लिया करो, क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आमिर कोई दिक्कत, तुमको होशियार, तुमको समझ में आ रहा है पूर्णिमा, तुमको समझ में आ रहा है, जब पेपर होगा ना तब बताएंगे। पेपर नंबर कब खराब आएंगे ना तो हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अब हम क्या बताने वाले आपको, आपको बताने वाले हैं उसके भौतिक गुण और उपयोग। यार ध्यान दीजिए भौतिक गुण लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो ध्यान दीजिए इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक। सबसे पहले देख लीजिए इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। नंबर 1 जो आपका होता है, तो इसमें लिखेंगे यह
हल्के पीले रंग का होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट होता है तो लिखेंगे इससे इससे क्लोरीन इससे क्लोरीन की गंध आती है, क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका इसका जलीय विलयन इसका जलीय विलयन इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, दूधिया यानी कि सफेद होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, सफेद होता है। ठीक है, सफेद होता है। उसके बाद आपका जो अगला होता है तो लिख सकते हैं कि इसमें लिखेंगे यह जल में क्या है, विलेय है, विलेय है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका जो होगा इसको हम लिख सकते हैं उपयोग। तो आपके 4 भौतिक गुण, देखिए भौतिक गुण समझना है। भौतिक गुण ने कहा था कि आप जो देख सकते हैं यह हल्के पीले रंग का होता है, क्यों, क्योंकि जो आपका क्लोरीन गैस होती है इसकी जो कलर होता है, इसका रंग वो पीला होता है। इसी की वजह से आपका ब्लीचिंग पाउडर भी क्या होता है, पीला होता है, क्योंकि यह क्रिया क्या करती है, बुझे चूने में मिलती है, इसीलिए आपका इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। उसका लिखा है इससे क्लोरीन की गंध आती है, क्योंकि क्लोरीन से मिली होती है तो क्लोरीन की स्मेल आती है। उसके बाद लिखा है इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा, दूधी यानी कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक, उसके बाद यह जल में विलय, यानी कि यह आपका क्या होता है, इसको हम पानी में घोलेंगे तो यह पानी में घुल जाता है। उसके बाद लिखेंगे इसका उपयोग क्या होता है, सुन लीजिए, लिखेंगे उपयोग। ठीक है, उपयोग क्या होता है सुन लीजिए इसको। तो यहां लिखते हैं कपड़ों की सिकुड़न, कपड़ों की सिकुड़न दूर करने में, सिकुड़न दूर करने में। ठीक है, और जो आपके अगले होते हैं वो ध्यान दीजिए। तो लिखते हैं दूसरा होता है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म सूत्र क्या होता है आपका, CHCl3, ये आपका सूत्र होता है क्लोरोफार्म का। ठीक है, क्लोरोफार्म के निर्माण में, ठीक है, यानी कि इसका उपयोग इसमें करते हैं क्लोरोफार्म के निर्माण यानी उसको बनाने में। ठीक, अगला जो आपका होता है वो आपका होता है चीनी को सफेद करने में, सफेद करने में। और जो आपका लास्ट होता है वो आपका होता है रंग उड़ाने में, रंग उड़ाने में। ठीक, देखो समझना क्या है, कपड़ों की सिकुड़न यानी कि जो आपके सूती कपड़े होते हैं उनमें सिकुड़न पड़ती है, उसको दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद क्लोरोफार्म जो होता है, यानी कि प्रयोगशाला में हम लोग क्लोरोफार्म जो होता है उसके बनाने में इसी का उपयोग करते हैं। और चीनी को सफेद करने में, या चीनी को शुद्ध करना होता है सफेद, व्हाइट। ठीक है, और क्योंकि क्या बोलते हैं जब गन्ने से बनाते हैं चीनी को तो इसका रंग मैला होता है, उसमें जब हम ये मिला देते हैं कौन, ब्लीचिंग पाउडर को, तो आपकी चीनी सफेद हो जाती है। उसके बाद लिखा है रंग उड़ाने में। ठीक, तो इसको जो आपका होता है इस किसी का रंग उड़ाना होता है ना, तो इसमें हम इसको लगाते हैं, इसमें डालते हैं तो उस वस्तु होती है उसका रंग उड़ जाता है। तो ये आपके भौतिक गुण और उपयोग हो गए। ठीक है, ये हो गया।